अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अनुष्ठान जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक एक करके शास्त्रोक्त विधियों से पूजा पाठ संपन्न की जा रही है। इसी कड़ी में नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित कर दिया गया है और ऐसे में राजस्थान के अलवर में भी बनी लव कुश वाटिका में प्रभु राम के प्रिय पुत्र लव कुश की मूर्ति लगाए जाने की मांग स्थानीय लोगों पर्यटकों द्वारा उठाई जा रही है। रामायण से जुड़े अहम प्रेरणादायक किरदारों के प्रति आस्था से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्म से जुड़े भक्तों में जोश इस वक्त जहां देश भर में चरम पर है, तो वहीं ऐसे में रामलला की मूर्ति भी राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। साथ ही विधि विधान के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी विगत दिनों से निर्विघ्न रूप से चल रहा है। पूरे अयोध्या राम वाटिका के रूप में सुशोभित हो चुकी है। ऐसे में प्रभु श्री राम के नाम की देश भर में अलग ही भक्ति में धूम मची हुई है, जिसको लेकर अब राजस्थान के अलवर से जुड़े वन क्षेत्र में भी बनी लव कुश वाटिका में प्रभु श्री राम के प्रिय पुत्र लव कुश की मूर्ति लगाए जाने की मांग स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उठने लगी है। सारे देश में जहां अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम के तहत हम आपको अलवर के इस माहौल में लाए हैं, जहां पर लव कुश वाटिका का निर्माण वन विभाग व सरकार द्वारा कराया गया। अहम बात यह है कि यहाँ पर एक चूड़ सिद्ध बाबा का मंदिर है, जिसकी कहीं ना कहीं मान्यता लंबे समय से है और उस दौरान इस बात को लेकर भी कई बार प्रयास रहे कि यहाँ पर पशु बलि की कार्रवाई होती थी, जिस पर सरकार और प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई। हर बार जब चूड़ सिद्ध का मेला भरता है तो वहां पर प्रशासन की पूर्ण निगरानी रहती है कि ऐसा कोई कृत्य ना हो। अब हम आपको इस जो यहाँ पर लव कुश वाटिका है उसका पूरा भ्रमण कराएंगे और दिखाएंगे किस तरह लोग इस लव कुश वाटिका को लेकर मान्यता रखते हैं। और अहम बात है कि ये पूरी लव कुश वाटिका कांग्रेस शासन काल में बनी और यहाँ पर लव कुश की मूर्ति लगाने को लेकर भी स्थानीय लोगों द्वारा जोर दिया गया। कहा गया कि यहाँ पर लव कुश की मूर्ति लगाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उनकी आस्था और ज्यादा प्रगाढ़ हो। लेकिन किस तरह पूरी ये धर्मस्थली है या यूं कहें कि लव कुश वाटिका को लेकर किस तरह का लोगों का रुझान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि अलवर शहर के तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य से सटे वन क्षेत्र में बनी लव कुश वाटिका में धार्मिक स्थल पर है, जहां पर चूहड़ सिद्ध बाबा की सिद्धि लिए जाने को लेकर तमाम तरह की हिंदू और मुस्लिम मान्यताएं आज भी बनी है। तो वही स्थल पर पहले भी हर साल लगने वाले चूहड़ सिद्ध मेले में पशु बलि दिए के चलते देश भर में सुर्खियों में भी आया था और जिसके बाद इस धार्मिक स्थल की हिंदू मान्यताओं को देखते हुए हिंदू संगठनों के बड़े विरोध को देखते हुए सरकार द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से पशु बलि प्रतिबंध कर लिया गया है। ऐसे में अब यहाँ लोग अलवर वन विभाग द्वारा बनाई गई लव कुश वाटिका में घूमने के दौरान न सिर्फ प्रभु श्री राम नाम की अलौकिक शक्ति का अनुभव महसूस करने लगे हैं, बल्कि इस वाटिका में भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लव कुश की मूर्ति लगाई जाने को लेकर भी अपनी मांग सरकार से लगा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने इस लव कुश वाटिका में पहुंचकर न सिर्फ यहाँ के खूबसूरत मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि वहाँ मौजूद लोगों की लव कुश वाटिका में प्रभु श्री राम नाम की अनुभूति को लेकर भी उनके अनुभव जाने। अयोध्या में 500 सालों बाद जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद किस तरह का माहौल है पूरे देश में, उसको दिखाने के लिए जैसा हमने आपको बताया कि लव कुश वाटिका जो अलवर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है वन क्षेत्र में, यहाँ लाए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ पर्यटक भी हैं, इनसे भी जानते हैं। मौजूदा ये अलवर के ही रहने वाले लव कुश वाटिका है। पहले तो ये बताएं कि कैसा लगा अभी तक की सीढ़ियाँ चढ़े आप, कि आस्था के नाम पर एक नाम जुड़ा हुआ है लव कुश जो राम के पुत्र थे, कैसा फील हुआ? हाँ, देखिए ऐसा है कि आस्था के नाम पे पहली बात तो अगर पिकनिक स्पॉट बताएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आए आस्था के तौर पे। सुना है कि राम मंदिर बन रहा है तो अब हिंदू भी थोड़ा जागरूक हो रहा है और धीरे धीरे अपनी जो उसकी असलियत है उसको ढूंढ रहा है वो और असलियत में पता चल रहा है कि हमारे ही अलवर में जस्ट 19 किलोमीटर दूर हमारे पास एक राम वाटिका लव कुश वाटिका भी है और जो इतनी
ऐतिहासिक तौर पे तो कह ही सकते हैं, लेकिन इतनी सुंदर है, प्राकृतिक रूप से देख सकते हो। और हम दुनिया में इधर उधर घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हमारा अलवर किससे कम है। लव कुश वाटिका के सहारे ही, राम आस्था के सहारे अगर आप आएंगे तो मैं समझती हूँ कि राम नाम भी होगा और आपके शरीर भी बना रहेगा। जैसा मैं 250 सीढ़ियां चढ़ के आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं 250 चढ़ूंगी, जबकि शुरू में लग रहा था मैं 2 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां चढ़ूंगी। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि आदमी कितनी सीढ़ियां। जय सिया राम। अच्छा, एक अहम बात कि यहाँ के लोगों ने जब ये बन रही थी लव कुश वाटिका, ये भी कहा था कि यहाँ पर लव कुश की मूर्ति लगा दे तो और ज्यादा बेहतर हो। बहुत अच्छा रहता अगर लव कुश की मूर्ति लगा देते तो बहुत अच्छा रहता। वैसे ये चूड़ सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैं नहीं कहती कि भाई उनको भी नहीं, क्योंकि आस्था हम सब धर्म में हमारी जी। है ना, हम उनको भी साथ में अपना शीश नवाएंगे। और लव कुश वाटिका जो है वो तो रहनी चाहिए, क्योंकि हम क्यों लड़ाई लड़े, अयोध्या वाली 500 पुरानी लड़ाई, हम तो आज की लड़ाई लड़के लव कुश की यहाँ पे मूर्ति रखना चाहेंगे। चलिए, बेहतर बात है। जैसा इन्होंने कहा कि राम के नाम में एक शक्ति है, उस शक्ति के चलते कितनी हजार सीढ़ियां हो, ये आगे चल जाएंगे। लव कुश वाटिका में आए, फील हुआ आपको कि हमारे जो राम की रामायण है, जिस तरह मर्यादा की बात की जाती है, एक स्वच्छंद वातावरण है, वन में वनवास में रहे, लेकिन कितना शुद्ध लगता है ये एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल, बहुत ही प्राकृतिक रूप से ये शुद्ध लगता है और आके आत्मिक रूप से बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम यही बोलना चाहिए कि आपको जरूर आना चाहिए और यहाँ पे एक बार आके आपको जरूर विजिट करनी चाहिए और आप फैमिली के साथ आए, क्योंकि यहाँ आसपास का माहौल बहुत ही प्यारा है। डरे नहीं, 300 सीढ़ियां हैं, नहीं लगती 300 सीढ़ियां। डर तो खत्म हो गया है जब से लोगों को लगता है कि राम राजा है। आपको क्या लग रहा है कि आप भी इतनी दूर से ऐसे चढ़ के चले आए, ऊपर जाके सबसे पहले आपकी मन्नत होगी तो राम मंदिर की तो प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो जाएगी। आप यहाँ पे क्या चाहते हैं कि यहाँ भी लव कुश की मूर्तियां लगे? लव कुश की मूर्ति लगे और हम तो राम का नाम लेके ही ऊपर चढ़ रहे हैं। भगवान हमको इतनी शक्ति दे रहा है कि हमें 300 सीढ़ियां भी कुछ नहीं लग रही हैं। और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो धन्यवाद के रूप में हमारी निकलती है कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है कि आज हम खुद यहाँ पे चल सकते हैं और हमारी जो भी उम्र है, जैसे हम उम्र को साइड में रखे और इतनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमको इतना दिया है। तो अब यही हम चाहते हैं कि भाई लव कुश वाटिका के नाम पे जो यहाँ पे मूर्ति है वो स्थापित होए और राम का नाम तो सर्व जगह है ही, इसमें कहीं कोई दुराए नहीं है। जय सिया राम। जय सिया राम। चलिए, जैसा इन्होंने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो ना सिर्फ इतिहास रचा जाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं अलवर के इस लव कुश वाटिका में भी लव कुश की मूर्ति हो, राम और रामायण से जुड़ी कथाओं का यहाँ पर चित्रण हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आस्था और ज्यादा क्रियान्वित हो। और भी लोगों की क्या मान्यता है वो भी हम आपको सुनाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। 22 फरवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह का खासा लगाव देश भर में देखा जा रहा है, वहीं इस लव कुश वाटिका में भी राम भक्तों का लगातार आना जाना जारी है। चूंकि इसका कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, लेकिन वन विभाग द्वारा पर्यटन की दृष्टि से इस लव कुश वाटिका को बनाया गया था। यहाँ से जुड़े एक चूड़ मंदिर को लेकर तमाम तरह की आस्थाएं हैं, लेकिन सद्भावना और सद्भाव के साथ यहाँ पर लोगों का आना जाना है। न सिर्फ यहाँ पर आकर इंसान का मन बेहद स्वच्छ हो जाता है, बल्कि सभ्य भी हो जाता है। उसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारे साथ ये वानर सेना बैठी है। आप देखिए कितने सहज हैं ये, ना किसी के साथ किसी तरह का कोई बर्ताव है इनका, बेहद सहजता के साथ इंसानियत के तौर पर जैसा इंसान को करना चाहिए, ठीक उसी व्यवस्था के साथ ये भी विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि राम मंदिर का बनना इनके लिए भी बेहद कहीं ना कहीं आस्था का विषय है। और ये लोग भी चाहते हैं कि हर तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति रहे, किसी तरह का कोई विवाद ना जन्मे, किसी तरह की कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना आए जो देश में राम राज लाने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करे। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्यादा जरूरत है।